हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट, जिसको जनरली स्टूडेंट्स बहुत सारे ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट में डिफरेंस नहीं समझते और हीट एंड ट्रायल मेथड से वो कभी किसी को सही बना पाते हैं तो कभी गलत बना लेते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 9th 10th के साथ साथ 11th 12th जेई के बच्चे भी बहुत बार यूज़ करते हैं। तो आज का वही टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम देखने वालों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें अगर अच्छा लगे, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं स्क्वायर रूट एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट। रूट 4 का वैल्यू अगर पूछा जाए आप लोगों से और ऑप्शन दे दिया जाए 2, -2, +-2 और नन, तो शायद आप लोगों में से ऑलमोस्ट सारे लोगों का जवाब होगा +-2। और अगर रीजन पूछा जाए तो बच्चे ये बताते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, इसलिए रूट 4 का वैल्यू +-2 होगा। जबकि ये गलत है, ये गलत है। यहां जो वैल्यू होगा वो 2 के बराबर। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रैंडमली बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से रूट 4 का वैल्यू डायरेक्टली वो 2 लिख देते हैं। उनमें से बहुतों को यह भी नहीं पता रहता है कि वो 2 सही में होगा या नहीं, मन है तो 2 लिख दिया। कुछ बच्चों का जवाब +-2, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर 4 और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है ना। अब ठीक है, हम ये जान रहे हैं कि 2 का स्क्वायर 4 और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हमको यह भी पता है कि सैफ अली खान का शादी करीना कपूर से हुआ है। लेकिन क्या वो सही रीजन है? वो भी स्टेटमेंट सही है कि सैफ का शादी करीना से हुआ है, ये सही बात है, लेकिन वो सही रीजन इसका होना चाहिए। ठीक उसी तरह से 2 का स्क्वायर 4 और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, लेकिन क्या ये सही रीजन है रूट 4 का वैल्यू 2 होने के लिए? जी नहीं। आइए देखते हैं। एक्चुअली हम लोग रूट 4 को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 4। इसको हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, जबकि ये गलत है। सही क्या है? तो सही है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। इसको हम लोग हमेशा जब भी पढ़े आज तक 9th से लेके आज जब भी पढ़े 11th 12th में, सब ने यही पढ़ा है, खास करके 10th तक का स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 4, जबकि ये है क्या? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4। चूंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसलिए इसका वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव होगा। इसका वैल्यू हर हाल में कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो सवाल यह है कि अगर ये रूट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 नहीं है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है? तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये है x² = 4, ये इसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ 4। x³ = 4, तो इसका नाम है क्यूब रूट ऑफ 4। x⁻10 = 4, इसका नाम है 10th रूट ऑफ 4। x⁻n = 4, तो इसका नाम है nth रूट ऑफ 4। ठीक है, आज हम लोग का जो डिस्कशन है वो स्क्वायर रूट ऑफ 4 के लिए है। तो x² जब 4 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ क्या? 4।
और इसके लिए जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां से जब रूट 2 स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड में प्लस माइनस और रूट, ये तीनों प्लस माइनस और रूट किसका देन है? इस स्क्वायर की वजह से आया। और यहां पहले से कितना है? 4, सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना? प्लस माइनस 2। तो जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो x बराबर प्लस माइनस 2, लेकिन ये जो प्लस माइनस आया है वो यहां से स्क्वायर हटने की वजह से आया है। प्लस माइनस और रूट ये तीनों जो काम हुआ है वो किसके वजह से? ये तीनों जो सिंबल आया वो स्क्वायर की वजह से। इस साइड से जब स्क्वायर हटा तो दूसरे साइड में क्या लगा? प्लस माइनस और रूट लगा। लेकिन रूट 4 का वैल्यू हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका नाम है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4, जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, जो कि गलत है। सही क्या है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जिस किसी पे भी रूट लगा हुआ है, उसका वैल्यू हर हाल में क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा होगा। पहला पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस किसी पे भी रूट लगा हुआ है आंख बंद करके हम बोल सकते हैं कि उसका वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होगा, वो वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा ही होगा। और दूसरा पॉइंट, तो फाइव रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर को हम लोग 10 तक के क्लास में एक्स ही जनरली लिखते हैं। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट का 99.9% स्टूडेंट रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखते हैं, जो कि गलत है। रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिखते हैं, जो कि गलत है। लेकिन ये सही हो जाता था। यह भी बात है कि जब हम रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिखते थे तो भी सही हो जाता था, क्योंकि 9th 10th क्लास में हमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक पढ़ना था और वहां पर साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये सही हो जाता था। गलती से मिस्टेक, आपने सुना होगा ये गाना, गलती से मिस्टेक, तो वो गलती से सही हो जाता था, जबकि ये सही नहीं है। तो फिर क्या होगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होगा क्या? जी नहीं, ये एक्स नहीं होगा। रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा नहीं होगा क्या? नहीं, ये साइन थीटा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो भाई ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। चूंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है इसलिए इसका वैल्यू हर हाल में कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो फिर एक्स लिख सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं भाई? क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है। एक्स यहां पर क्या है? सॉरी, एक्स यहां पर वेरिएबल है जिसका वैल्यू माइनस में भी हो सकता है, और अगर ये माइनस में हुआ तो फिर ये कहना कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है हमेशा पॉजिटिव देगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए यहां पर हमेशा क्या लगाएंगे? मॉड। यहां पर भी क्या लगाएंगे? मॉड। तो रूट से जब भी 2 पावर को बाहर निकालेंगे हमेशा मॉड लगाने का आदत सीख लिया करो। रूट से जब भी 2 पावर को बाहर निकालेंगे क्या लिखेंगे? मॉड एक्स। तो रूट अंडर एक्स हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? मॉड एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुतों बार यूज होता है हमारे 11 12 जेई के समय, प्रिपरेशन के समय में भी यूज होता है। रूट से जब भी हम 2 पावर को बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद हमेशा मॉड यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा, जिस किसी पे भी रूट लगा हुआ है उसका वैल्यू हर हाल में क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा होगा। दोनों में डिफरेंस है। इसको हमने क्या कहा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को क्या कहा? स्क्वायर रूट ऑफ 4। इसको क्या कहा? स्क्वायर रूट ऑफ 4। दोनों में डिफरेंस है। चूंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है इसलिए इसका वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव होगा, और ये स्क्वायर रूट है तो यहां से जब स्क्वायर हटा तो दूसरे साइड में क्या लगा? प्लस माइनस रूट। तो यहां से एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 और रूट 4 का वैल्यू सिंपली कितना? 2। तो फाइनली हमने क्या क्या सीखा इस टॉपिक में? कि जिस किसी पे भी रूट लगा हुआ है उसका वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या होगा? मॉड एक्स होगा, ठीक है। जिस किसी पे भी रूट लगा हुआ है उसका वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, और रूट से जब भी 2 पावर को बाहर निकालेंगे हमेशा बाहर ले जाने के बाद मॉड यूज करेंगे, क्योंकि वो माइनस में नहीं हो सकता, और मॉड लगने के बाद किसी भी टर्म का निगेटिविटी जो है वो समाप्त हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और शायद बहुत बार आप लोग यूज भी कीजिएगा, खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए और आपके आस पड़ोस में जितने भी 9th 8th या 10th के बच्चे हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम और भी ऐसे वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हो जाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।